अच्छा भाई, पिछली पिछली वीडियो मैंने बताया था कि लोडर का सेटअप वगैरह कैसे करना, ठीक है, तो रिसोर्सेज वगैरह डाउनलोड करने। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आप आईडी कैसे लॉगिन कर सकते हो टाइगर लोडर के अंदर, यानी कि जो है कि टाइगर लोडर पबजी का, इसके अंदर आप अपनी आईडी मेन आईडी कोई सी भी आईडी लॉगिन कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब मैं अपनी गेम इधर से लॉन्च कर देता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो प्रोटेक्शन लोगो होता है ना, इसको आपने ऑन करना होता है। यहाँ पे लाइट स्पीड पे एक बार ऑन करके ऐसे ऑन किया, फिर उसके बाद इसको ऑफ कर दिया, ठीक है। और एक बार इसको आगे क्राफ्ट ऑन जब लिखा है ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, तब इसको ऑन करके छोड़ देना है। ये क्राफ्ट ऑन आया, मैंने एक बार फिर इसको ऑन कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि आप अपनी आईडी को कैसे लॉगिन कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, अगर आपकी आईडी चाहे गूगल प्ले, जीमेल पे है, ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, अगर आपकी ओरिजिनल आईडी किसी से भी लॉगिन होती है, तो आपने उसको इस लोडर के अंदर कैसे लॉगिन करना है। देखो, अगर आप यहाँ से डायरेक्टली करोगे ना, तो ये ऐसे गूगल प्ले सर्विस नॉट अवेलेबल ऐसे करके एरर आएगा, ठीक है। यहाँ से आप आईडी लॉगिन नहीं कर सकते। आईडी लॉगिन करने का एक ही सबसे आसान मेथड है, आपने ये जो QR कोड लिखा है, बार कोड, ठीक है, इस QR कोड पे क्लिक कर लेना, ठीक है। इस QR कोड पे क्लिक करके आपको इसको सेव कर लेना है। और जब तक ये यहाँ पे टाइमर स्टार्ट नहीं होता, तब तक आपने इसको सेव नहीं करना। अब टाइमर स्टार्ट हो चुका है, अब आपने इसको सेव कर लेना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी ओरिजिनल गेम ओपन करनी। ये आपकी जो ऑफिशियल गेम है ना, प्ले स्टोर वाली, जिसके अंदर आपके कोई आईडी वाईडी लॉगिन हुई पड़ी है, इसको आपने ऑन कर लेना। और ये QR कोड कहाँ पे स्कैन करना है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। यहाँ से थोड़ी वीडियो को मैं स्किप कर देता हूँ ताकि टाइम बचे, और सीधा मैं लॉबी तक ले जाता हूँ आपको। अब देखें, मैंने अपनी ओरिजिनल गेम डाउनलोड की हुई है, ठीक है। ओरिजिनल गेम से आईडी लॉगिन की हुई है। अब ये आईडी मेरी है गूगल प्ले पे, ठीक है, यानी कि जीमेल अकाउंट जो होता है उस पर। यहाँ पे आपका फेसबुक भी हो सकता है, ट्विटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, जीमेल लिंक से भी आईडी हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। QR कोड आपने स्कैन किया था, वहाँ से डाउनलोड किया था, अब उसको स्कैन कहाँ पे करना, उसके लिए आपको ये स्कैन लिखा हुआ ना, इस पर क्लिक कर लेना। फिर उसके बाद ये स्कैन ऑथराइज, इस पर क्लिक कर लेना, और यहाँ से एल्बम पे क्लिक करके आपने उस QR कोड को क्लिक कर लेना, ठीक है। और ये जो मैक्स लिखा हुआ ना, मैक्स, इसका मतलब है कितने डेज के लिए आप एक्सेस देना चाहते हैं आईडी लॉगिन का। तो मैं मैक्स इसको 30 दिन का दे देता हूँ, ठीक है। तो ओके प्रेस कर देना, तो आपकी आईडी इधर से लॉग आउट होके और लोडर के अंदर लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ से क्लोज हो गई। अब मैं लोडर में जाता हूँ। अब लोडर में चला जाता हूँ, तो यहाँ पे आपकी आईडी लॉगिन हो चुकी होगी, तो थोड़ा वेट करो। ये देखिए, यहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी वहाँ से आईडी लॉग आउट होके यहाँ पे लॉगिन हो चुकी है, क्योंकि हमने इधर से QR कोड स्कैन किया था, तो ये हमारी आईडी इधर लॉगिन हो चुकी है। अब मैं आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके इसका ESP भी चालू करके दिखा देता हूँ। ESP इनेबल करके आपको दिखा देता हूँ लोकेशन वगैरह शो होती है कि नहीं। तो ऐसे आप कोई सी भी आईडी आपकी हो ना, फेसबुक से लॉगिन हो, ट्विटर से हो, जिससे भी हो, आप उसको ईजिली लोडर के अंदर यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बंदों को ये इशू आता था कि आईडी लॉगिन नहीं होती है, हमारी आईडी कैसे लॉगिन करें। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बना दी है। अब देखें, ये ESP इनेबल करता हूँ, तो ये मुझे शो करवा दी इसने लोकेशन, ठीक है। तो ऐसे आप लॉबी में जाओगे तो आपको एनिमीज बोट वगैरह की लोकेशन शो होगी। इसे आप अपना इजीली रैंक पुश